उबैद, अगर हम सोसाइटी की बात करें तो एक कल्चर है अदब बर्दाश्त का कल्चर, बहुत ज़्यादा वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यकीनन सराहियत करता हुआ नज़र आ रहा है। हर कोई इसको कंडेम तो कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट, जिन्होंने कहा है कि लंदन में PTI कारकुनों ने मेरे बेटे के सामने मुझ पर हमला किया है। हिना परवेज़ भट्ट ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान में कहा है कि PTI कारकुनों ने मुझ पर बोतलें फेंकी और कुछ गलत अल्फाज भी इस्तेमाल किए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लंदन में अपने साथ पेश आए वाक़े की वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि PTI की बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी इस हद तक जा चुकी है कि उन्होंने लंदन शहर में जो मेरी नक्लो हरकत है उसे महदूद करने की कोशिश की है। मेरे बेटे के सामने मुझ पर हमला किया गया। रहनुमा नून लीग का मज़ीद कहना था कि बदतहज़ीब लोग ऐसी हरकत करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे लीडर नवाज शरीफ ने हमेशा सब्र और तहज़ीब की तालीम दी, जिसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लंदन में लीगी रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट के साथ पेश आया ये वाक़या पाकिस्तानी सियासत गिरोह के नफरत अंगेज़ हमले का पहला वाक़या नहीं है। ये वो चीज़ है जो हमने इस कैमरे में करनी थी, लेकिन बहरहाल मुल्की सियासत में 2013 के इंतखाबात के बाद इस किस्म के तर्ज़ अमल को आम किया गया है। और इस वक्त अपोजिशन, बल्कि उस वक्त अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है, उसने लोगों के नाम लेकर उन्हें धमकी देने का कल्चर आम किया और यूं ये तब्दीली लोगों में सराहियत कर गई। हर किसी को ये छूट हासिल रही कि वो पब्लिक फिगर्स को जहाँ चाहें जब चाहें गाली दे सकते हैं, इनके घरों का घेराव कर सकते हैं, और ये रवैया हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता चला गया। मुखालिफिन को चोर कहना और ख़ुद को सादिक और अमीन कहकर मुआशरे में ये लकीर खींची गई कि सिर्फ एक शख्स और उसके हामियों के अलावा बाकी तमाम लोग, नज़रिए और सोच की मौजूदगी की कोई गुंजाइश नहीं। यही वजह रही कि इस सोच के हामिल लोगों ने 2022 में अदम एतमाद के मौके पर सिंध हाउस पर हमला किया और वहाँ मौजूद अरकान असम्बली को डराया धमकाया। फिर यही सोच शहबाज काबीना की मदीना मुनव्वरा में मौजूदगी पर अहाता मस्जिद में नफरत अंगेज़ नारे लगाती नजर आई। मुखालिफिन के घरों का घेराव करना, उन्हें संगीन नताइज की धमकियाँ देना मुल्क की सियासत में इतना आम होता चला गया कि लंदन में कई नौजवान सड़कों पर सिर्फ इसीलिए घूमते हैं कि उन्होंने अपने पसंदीदा के मुखालिफ का सड़कों तक ताक़ुब करना है और मौका मिलते ही उनके खिलाफ नफरत का प्रचार करना है। लंदन में मरियम औरंगज़ेब की मौजूदगी पर भी इसी किस्म के एक जत्थे ने उन पर हमला किया, जुमले कसे, उन्हें हरासगी का सामना करना पड़ा। जबकि यही सोच लंदन की सड़कों पर शरीफ फैमिली और ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का घेराव करती है और यूं उन्हें उनके बुनियादी हक़ से भी महरूम रखा जाता है। इस नफरत अंगेज़ सोच और इसके इजहार से कोई जगह महफूज नहीं। पार्टी छोड़कर जाने वालों को खाने की मेज़ पर जाकर तंग करना, मुखालिफिन के घरों का घेराव करना, सहाफ़ियों की किरदार कुशी करना, सब इसी सोच का नतीजा है जिसे आम किया गया और इस मरज़ की अब तक कोई दवा नहीं है। मारिया मेमन साहिबा हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रही हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। मारिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक तौर पर बहुत सारे रेफरेंसेस मैंने दिए हैं और इसके अलावा बहुत सारे रेफरेंसेस ऐसे हैं जिन्हें मैंने छोड़ा भी है। ये पाकिस्तानी सियासत में, या बल्कि सियासत नहीं हमारी सोसाइटी में इट्स अ न्यू लॉ, जिसे हमने बड़ा एक्सेप्टेबल बना दिया है और हम चाहते हैं कि सब इसे एक्सेप्ट करें, गो के होना नहीं चाहिए। मेरा इस बात पे थोड़ा सा आपसे डिसएग्रीमेंट है। आई थिंक कि इसको हम में से कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं समझता और इसीलिए हम ये गुफ्तगू आज कर रहे हैं। हम इस बात को कंडेम कर रहे हैं। जब भी ऐसा वाकया होता है, जस्टिफाई करने वाले लोग भी हैं, लेकिन एक बड़ी ही बुलंद और तवाना आवाज ऐसे वाकयात की मजम्मत करते हैं। इसका मतलब है कि शऊरी तौर पे हमारे माशरे में अभी भी कहीं कोई कॉन्शियस मौजूद है जो समझता है कि इस तरह का रवैया काबिल कबूल नहीं। हिना भट्ट साहिबा के साथ जो हुआ, बड़ी ही ये मुजम्मत करने वाली बात है। उनके बेटे वहां पे साथ मौजूद थे। हिना एक पॉलिटिकल फिगर है, एक पब्लिक फिगर है। उनकी ट्वीट्स प्रोवोकेटिव भी होती हैं और वो सियासी तौर पे चैलेंज भी करती हैं। You can agree or disagree, मगर ये नहीं कर सकते आप। जी बिल्कुल। तो लेकिन उसका जवाब उसी जबान में, उसी डोमेन में देना चाहिए। एक प्राइवेट जगह पे जहाँ वो अपने बेटे के साथ मौजूद थी, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। और मैं ये भी कहूंगी कि आई मस्ट अप्रिशिएट कि उनके जो बेटे ने जिस तरीके से ग्रेसफुली वहां पर, बल्कि वो जवाब देना चाहती थी, बेटे ने रोका, बड़ा ही मुनासिब तरीके से वो लोग वहां से निकल गए। ये अच्छी बात भी है। एक और जो बात की जाती है कि भाई देखिए, तहरीक इंसाफ की भी तो बहुत सारी खवातीन, उनको उठा लिया गया, वो जेलों में हैं, उनके साथ बदतमीजियां होती हैं, वो भी बिल्कुल गलत है। आई थिंक टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। ये बिल्कुल फॉल्स इक्विवेलेंसेस हैं। अगर खवातीन जिनका ताल्लुक किसी दूसरी सियासी जमात से है उनके साथ गलत हो रहा है, उसको भी कंडेम करना चाहिए। और अगर इस तरह का रवैया है उसको भी कंडेम करें। देखिए, खवातीन सॉफ्ट टारगेट होती है, ये आपको बता दूं। बड़ा आसान है उनको सिंगल आउट करना सड़क के ऊपर और वहां पे उनको इस तरह के नारों का शिकार करना।
اور یہ مسپلیسڈ اینگر ہے. کیا ہنا کا تعلق ایک ایسی جماعت سے ہے جو آپ کی سیاسی مخالف ضرور ہے، لیکن کیا جو آپ کی خواتین پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے ساتھ، لیکن اس میں ماریہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ خواتین سافٹ ٹارگٹ ہے، اس میں المیہ یہ ہے کہ خواتین بھی اس رویے کا حصہ ہے، نعرے لگانے والوں میں بھی اکثر خواتین آ جاتی ہیں. بالکل، اور یہ انیبلنگ انوائرمنٹ میں خواتین بھی ہوتی ہیں. لیکن اگین میں آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جس طرح سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کو کنڈیم کر رہے ہیں اکراس دا بورڈ، یقینی طور پر یہ سوچ کی عکاسی ہے جی کہ یہ جسٹیفائبل نہیں ہے. آئی وش کہ ہم اس پہ زیادہ بات کرتے. ماریہ ٹائم کی کمی ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. یہ تھا ہنا پرویز بٹ صاحبہ کے ساتھ پیش آیا واقعہ جو کہ یقینی طور پر قابل مذمت ہے. ہنا کے ساتھ پیش آیا یا کسی بھی اور کے ساتھ بالکل ایسی، اور تمام ہی طبقے اس کی مذمت کریں، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں.